अचानक अपने गॉडफादर का हाथ छूते ही ऐश्वर्या के सीने में एक जोरदार झटका लगा। ये क्या? जिस इंसान को वह अपने पिता की तरह मानती थी, वह गॉडफादर मसल में उससे शादी करने के सपने देख रहा है। ऐश्वर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपना हाथ खींचा और बहाना बनाकर वहां से हट गई। लेकिन दोस्तों, असली खेल ऐश्वर्या के हाथ में पहने उस पन्ने यानी एमेरल्ड ब्रेसलेट में था। यह एक जादुई ब्रेसलेट था जिसे छूते ही दूसरों के मन की बात और भविष्य की झलक दिख जाती थी। इसी ताकत के दम पर ऐश्वर्या मंदिर में ढोंगी ज्योतिषी बनकर लोगों को ठगती। एक दिन इलाके का सबसे अमीर बिजनेसमैन मिस्टर शर्मा अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर ऐश्वर्या के पास आए। ऐश्वर्या ने जैसे ही उनकी पत्नी का हाथ छुआ, ब्रेसलेट के जादू से उसे दिखा कि होने वाला बच्चा तो लड़का है, लेकिन उसका असली बाप शर्मा नहीं बल्कि भारद्वाज है। ऐश्वर्या पूरी बात समझ नहीं पाई और उसने खुशी खुशी चिल्लाकर कहा, बधाई हो मिस्टर भारद्वाज, आपके घर लड़का होने वाला है। यह सुनते ही मिस्टर शर्मा भड़क गए, क्योंकि उनका सरनेम शर्मा था। ऐश्वर्या ने घमंड में कह दिया, आप मेरी विद्या पर शक मत कीजिए। बस फिर क्या था, मिस्टर शर्मा का माथा ठनका। उन्हें याद आया कि उनकी पत्नी का एक ममेरा भाई है जिसका सरनेम भारद्वाज है। मंदिर में ही महाभारत शुरू हो गई। मिस्टर शर्मा चिल्लाए, तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, यह बच्चा तुम्हारे उस कजिन का है। माहौल बिगड़ता देख ऐश्वर्या वहां से रफू चक्कर हो गई और शर्मा जी की पत्नी के गुंडे जायदाद का राज खुलने के डर से ऐश्वर्या के पीछे पड़ गए। तभी मंदिर में काले कपड़ों में लिपटे शाही रक्षक आए और उनके साथ आए राजमहल के मुख्य राजवैद्य। रक्षकों ने गुंडों को खदेड़ दिया। ऐश्वर्या एक कोने में छिप गई। तभी उसने देखा कि उस राजवैद्य ने अपने जख्मों को ठीक करने के लिए कपड़े उतारे। उसकी पीठ पर गहरे घाव थे, लेकिन ऐश्वर्या के होश तब उड़ गए जब उसने देखा कि यह राजवैद्य कोई और नहीं बल्कि उसका वही गॉडफादर रुद्र प्रताप है। डर के मारे ऐश्वर्या के मुंह से आवाज निकल गई। रुद्र प्रताप ने पलक झपकते ही तलवार चलाई। कोना कटकर दो टुकड़े हो गया और उसने ऐश्वर्या का गला दबोच लिया। कौन हो तुम? क्या देखा तुमने? मौत के करीब पहुंची ऐश्वर्या का हाथ जैसे ही रुद्र प्रताप से छुआ, जादुई ब्रेसलेट ने फिर भविष्य दिखाया। यह खतरनाक इंसान ही उसका होने वाला पति है और दोनों में गहरा प्यार होने वाला है। तभी रुद्र प्रताप ने ऐश्वर्या की कमर पर बंधी बचपन की एक सुई देखी, जिसे देखकर उसे पुरानी याद आ गई और वह दर्द के मारे बेहोश हो गया। ऐश्वर्या ने अपने सिर का बाल सुई में पिरोकर गाना गाते गाते रुद्र प्रताप के घाव सिल दिए। होश आने पर रुद्र प्रताप का सबसे बड़ा राज्य खुल चुका था। वह कोई साधारण राजवैद्य नहीं था। सालों पहले उसके पूरे परिवार को राजद्रोह के झूठे इल्जाम में मार दिया गया था और वह शाही परिवार से बदला लेने के लिए भेष बदलकर रह रहा था। रुद्र प्रताप ने गुस्से में कहा, मेरा असली रूप देखने के बाद तुम बच नहीं सकती। ऐश्वर्या ने चालाकी से उसकी आंखों में राख फेंकी और बोली, पहले पकड़कर दिखाओ। लेकिन जैसे ही वह बाहर भागी, शाही रक्षकों की तलवारें उसकी गर्दन पर आ टिकीं। राजा के सबसे बड़े दुश्मन का राज जानने के बाद अब ऐश्वर्या की मौत पक्की थी। वह सोचने लगी, अब मुझे कौन बचाएगा? क्या रुद्र प्रताप के दिल में छिपी मोहब्बत अब दुनिया के सामने आएगी? जानने के लिए नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।